नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा आईजीएल के बारे में, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। मैं इस कंपनी के ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है और बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है, दोनों ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी देखिए, अ, आपका अलग व्यू, अलग थिंकिंग हो सकते हैं। कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो आप देखेंगे तो आईजीएल जो है इसका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बिजनेस है। तो सिटी गैस मतलब दिल्ली में इसका बिजनेस है, साथ ही साथ कंपनी देखिए अलग अलग नोएडा में, साथ ही साथ देखेंगे गाजियाबाद, हापुड़, गुड़गांव, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कानपुर, मुजफ्फरनगर। तो इस तरीके से बड़े जगह पे कंपनी खुद की बिजनेस को फैला के रखा। कंपनी का टोटल जो बिजनेस है, इस बिजनेस में कंपनी का जो मार्केट कैप बना वो 32,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 22 है और पी इंडस्ट्रीज पी रेशियो 41 है, सॉरी 14 है। आरओसी आरओई दोनों ही बेस लेवल में देखने को मिला, चाहे वो 27% है और आरओई 20% के आसपास है। कंपनी का जो पी रेशियो है उसके बारे में बात करें तो पी रेशियो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन करीबन 44 के आसपास। और आज पी रेशियो कितना बना? आज पी रेशियो चल रहा है करीबन 21 रुपीज 22 रुपीज के आसपास। तो कंपनी का मीडियम पी रेशियो 5 साल में कितना है? 27 के आसपास। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो जब कोई कंपनी अंडर वैल्यूड होता है और कंपनी का जब हर परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलता है, जैसे सेल्स का ग्रोथ और भी सब कुछ, चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। कंपनी के देखिए, कर्जा जीरो, जीरो डेब्ट कंपनी है। और एनुअली इनकम भी देखिए 1400 करोड़ की एनुअली इनकम है। कंपनी में दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। वो पॉइंट्स क्या है? कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज जो है 185 के ऊपर है। तो इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार क्यों है? क्योंकि कंपनी जीरो डेप्थ है। तो डेप्थ ही नहीं है तो कंपनी इंटरेस्ट जो लिया है उसके हिसाब से 185 गुना कंपनी रिटर्न कमा रहा है। तो कंपनी का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, तो उस हिसाब से तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो कंपनी का आरओसी ऐसे नहीं कि 3 साल में, 1 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया। कंपनी 3 साल में भी आरओसी बेस्ट लेवल में देखने को मिला था। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो मैं आपको बता दूं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में भी कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ। ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में क्वार्टर में तो उतना उतना खास ग्रोथ नहीं है। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल में यहाँ पे रखा। और उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 421 करोड़ से बन चुके 430 करोड़ 40 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिला है, यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। पिछले क्वार्टर्स को बीट किया, पिछले ईयर्स को भी बीट किया। तो कंपनी में एक हर दिशा में अगर पॉजिटिवली देखने को मिला है, तो जहाँ पे कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल हाई लेवल्स में हो सकते हैं। तो रही बात कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो सालाना कंपनी के देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। और देखिए करंट टू मंथ में यहाँ पे कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो जहाँ पे कंपनी का इतने सारे पॉइंट्स प्लस में है और उसके साथ इसका जो प्रोमोटर है वो भी दो गवर्नमेंट कंपनी है। दो गवर्नमेंट कंपनी मतलब गेल इसका 50% शेयर का मालिक है, मतलब प्रोमोटर के हिसाब से। और बीपीसीएल जो इसका 50% शेयर का मालिक है। कितना? 22.5% के आसपास दोनों ही कंपनी मालिक से। तो तो इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड सीएजीआर का परसेंटेज, सब कुछ आपको बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस में देखने को मिला। तो कंपनी शायद आपको 5 साल 3 साल 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एज ए ट्रेडर्स क्या राय है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ। कर्जा कंपनी एकदम जीरो डेप में लेके आया था बीच में, और अभी थोड़ा सा कर्जा है, वो जो कर्जा है वो कुछ भी नहीं है। कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ा। और मुझे इस कंपनी के ऊपर जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है CWIP। CWIP का मतलब आप तो जान ही चुके हैं, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। तो इसमें क्या दिखा? 1400 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी का जो कैपिटल है वो 1400 करोड़ के आसपास कंपनी कैपिटल को यूज किया है। और इस प्रोसेसिंग को खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे दिखेगा? फिक्स एसेट में दिखेगा। क्योंकि जो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में होता है वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। क्योंकि प्रोसेसिंग का मतलब है, मान के चलिए मैंने कोई प्रोडक्शन तैयार करा हो, उसके लिए मुझे 500 करोड़ का खर्चा होगा। तो वो अगर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो कहाँ पे दिखेगा? मेरे फिक्स एसेट में दिखेगा, क्योंकि वहां पे ही तो जगह जमा होगा ना। तो फिर से इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैं बात करूं
तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ लेवल्स आपको मेंशन किया था, कुछ टाइम तक यहाँ पे टाइम बिताया और मैंने आपको ट्रेड भी मेंशन किया था, वो ट्रेड अचीव नहीं हुआ, तो इसको मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली इस ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा एक टारगेट अचीव किया, उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी की जो फॉल है अभी डाउन साइड के ट्रेंड में है, तो मेरे हिसाब से अभी कंपनी के ऊपर एज अ लॉन्ग टर्म के लिए मत सोचिए, जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट ना करे, क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, जहाँ से कंपनी के ऊपर बिग रिवर्सल देखने को मिला, बिग क्रैश देखने को मिला। तो इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, इस लेवल में यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट करके अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा 597 के आसपास। नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक मेरा टारगेट रहेगा। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके लिखना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एल&टी टेक्नोलॉजीज। मतलब एल&टी टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं, एक एलटीटीएस नाम से भी जाना जाता है, एल&टी ग्रुप की ही एक कंपनी है और आईटी सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। और इस कंपनी की खासियत यही है, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल हाई लेवल्स में हो रहा है, कंपनी का आरओसी आरओई बेस लेवल में है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो और कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो आसपास के है। और कंपनी का पी रेशियो कितना हाई है वो आपको 5 साल में हमेशा चेकआउट करना है। कंपनी का करंट पी रेशियो है जो है वो 36 के आसपास, और कंपनी का मीडियम पी रेशियो मतलब 5 साल के जो एवरेज पी रेशियो है वो 33 के आसपास है। यहाँ पे पी रेशियो जो देखने को मिला वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हाइक में है। और बाकी देखिए कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो देखेंगे, सेल्स ग्रोथ भी लगातार इंक्रीज हुआ और इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स इंक्रीज किया 2300 करोड़ के आसपास, पिछले सालों की तुलना से ज्यादा। एक्सपेंस को भी कंपनी, यहाँ पे एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल उतना नहीं कर पाया, तो इसलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तो हुआ मगर पिछले साल क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया। पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ, मगर पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो प्लस पॉइंट भी है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो मैं जरूर कहूंगा ये सारे पॉइंट्स आपको मेजर इसीलिए किया जा रहा है, ये सारे पॉइंट्स आपको इसीलिए दिखाया जा रहा है, मतलब इस तरीके से हुआ है जो कंपनीज का अपकमिंग ईयर्स में, अपकमिंग कुछ फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर अभी भी प्रेशर में है, अभी भी आईटी सेक्टर चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, सारे कंपनीज के ऊपर प्रेशर है आईटी सेक्टर में। जो प्रेशर खत्म होने के बाद आईटी सेक्टर फिर से अगर चलना स्टार्ट हो गया तो सोचिए इस कंपनी में कितना धमाका दे सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी का रिटर्न देने का, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट है और अच्छा खासा एवरेज लेवल के ऊपर है और कंपनी आपको धमाका रिटर्न दे दिया। 1 साल में 20%, 3 साल में 38% और 5 साल में 24% के आसपास। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो शानदार तरीके से देखने को मिला है। अभी कंपनीज की जो मतलब शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, बोरिंग्स है, उसके बारे में बात करूं तो बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो बोरिंग्स है 455 करोड़ के आस सॉरी 54 करोड़ के आसपास बोरिंग्स देखने को मिला। बीच में तो कम हो गया था, फिर से इस बार कंपनी बोरिंग्स लिया। तो कर्जा क्यों लिया वो आपको देखना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल में। देखिए कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी दिखाया इस बार 1700 करोड़ के आसपास कंपनी को ट्रेड रिसीव हुआ। इसका मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, इस प्रोजेक्ट के चलते ही कंपनी क्या किया, कर्जा लिया। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है, देखिए हाथ में पैसा तो है मगर कंपनी चाहते हैं कि अगर मैं उस पैसे को ना यूज करके कर्जा लेकर काम कर लूँ तो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, तो वो इसीलिए कर्जा ले लेते हैं। और कर्जा भी किस तरीके से लिया गया वो जरूर चेकआउट करिए। देखिए कर्जा है कंपनी का किस बेसिस में, कंपनी का शॉर्ट टर्म में कोई बोरिंग्स नहीं है, लॉन्ग टर्म में कोई बोरिंग्स नहीं है, कंपनी का लीज लाइबिलिटी है। लीज लाइबिलिटी मतलब क्या है, देखिए कंपनी बहुत सारे हम लोग सुनते हैं कि बहुत जगह पे लीज लेकर काम किया जाता है। मान के चलिए मैंने एक एक घर को लिया है भाड़े पे, तो भाड़े पे मतलब मान के चलिए मैंने 5 साल के लिए एक डील सैंक्शन किया कि मैं 5 साल के लिए आपके इस घर को भाड़े पे लूंगा और यहाँ पे मैं काम करूंगा। तो इस तरीके से जो डील किया जाता है इसको लीज कहा जाता है। तो जिस लोगों के पास में मैंने घर मतलब भाड़े पे लिया, वो एज ए सिक्योरिटी मनी के लिए अगर मुझे बोला बोला गया कि चलो मुझे 2 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी के हिसाब से देना पड़ेगा, तो यही चीज को लीज लाइबिलिटी कहा जाता है। मतलब कुछ कंपनी ने क्या क्या लीज लेकर रखा जो कंपनी को बोरिंग्स के हिसाब से दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी को ये लीज खत्म होने के बाद वो पैसा जरूर चुकता कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी के हाथ में ऑलरेडी पैसा है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है मेरे हिसाब से। तो कंपनीज का जो एफ है, डी है, पब्लिक है, हर किसी ने होल्डिंग्स रखे हैं। तो एफ के पास भी होल्डिंग्स, प्रोमोटर, एफ डी सबके पास होल्डिंग्स है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। देखिए मैंने कुछ डेट्स आपको मेंशन किया था। देखिए कंपनी इस रेजिस्टेंस को बहुत पहले पहले से ही इस रेजिस्टेंस को फेस किया। मैं अगर इस चार्ट पैटर्न को मैं आपके साथ शेयर करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बार बार वो रेजिस्टेंस को फेस किया और रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट मतलब यहाँ पे इस रेंज को टच किया और उसके बाद ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो दो तरीके से सिनेरियो होगा। पहले देखिए ये जो रेंज बना यही रेंज कंपनी के लिए पहले एक सपोर्ट था और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को ही ब्रेक करेगा। तो अगर ब्रेक करे मैं कहाँ पे एंट्री लूंगा, मैं आपको पहले भी बता भी देता हूँ। मैं दो तरीके से यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। पहली बात, एक कप तो बन चुके हैं, उसके बाद मुझे एक मतलब हैंडल चाहिए। अगर यहाँ पे छोटा सा भी हैंडल क्रिएट हुआ तो मेरा एंट्री लेवल बन जाएगा। दूसरी बात, अगर हैंडल ना भी बने तो यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखे और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद मैं एंट्री जरूर लूंगा, क्योंकि कुछ टाइम बिताने के बाद यहाँ पे एंट्री लेवल हो रहा है। तो एंट्री लेवल यहाँ पे बनते हैं तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1215। मेरा जो टारगेट रहेगा, ऐसे नहीं कि आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ कि आप इस टारगेट को लेकर काम करिए, बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप आपके एनालिसिस के हिसाब से काम करिए। मैं इस टारगेट को क्यों लिया मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कंपनी के लिए एक बिग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि इसको टच करने के बाद एक बिग फॉल देखने को मिला था। तो जब कोई लेवल्स में बिग फॉल देखने को मिलता है तो उसको रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाता है। तो बाकी आपका का जो ओपिनियन है वो मुझे जरूर शेयर करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रिलैक्सो। तो रिलैक्सो फूड यार इंडिया के अभी देखा जाए तो फिलहाल के लिए नंबर 1 कंपनी है। अगर रिलैक्सो के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, रिलैक्सो के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो मतलब रिजल्ट 2 दिन पहले ही आ चुके थे। और रिजल्ट किस तरीके से हुआ, आप देखेंगे कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट किया। जो एक डर था रिलैक्सो के ऊपर, वो डर मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट टीम ने कहा क्या कहा कि उसका जो मार्केट शेयर है वो गिर रहा था। मार्केट शेयर गिरने का मतलब है, मान के चलिए आपका एक दुकान है, वहां पे आपका सेल्स धीरे धीरे करके डाउन हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप दुकान में हाई प्राइस का प्रोडक्ट रखे थे और आपका जो कस्टमर बेस है, आपका जो एरिया का जो कस्टमर है, वो लो प्राइस का प्रोडक्ट खरीदने चाहते हैं और इसी के चलते आपका प्रोडक्ट कम बेचा जा रहा था। तो इसीलिए आपका सेल्स डाउन हो गया था, आप मार्केट शेयर भी गंवा रहे थे। सेम टू सेम रिलैक्सो की भी हालत उसी तरीके से देखने को मिला। यहाँ पे क्या हुआ, उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्राइस का प्रोडक्ट वो बेच रहा था और जो कस्टमर है ओवरऑल इंडिया का, वो लो प्राइस का कस्टमर निकला। तो मतलब लो प्राइस में वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार है। तो इसीलिए रिलैक्सो का मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि 2025 के अंदर-अंदर वो जो मार्केट शेयर उन्होंने गँवाए थे, वो फिर से रिकवरी कर पाएँगे, क्योंकि वो सस्ते दामों में प्रोडक्ट को बेचेंगे और नया प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन भी करेंगे। तो इसीलिए शायद मेरे हिसाब से सेल्स को इंक्रीज़ कर पाए, प्रोडक्शन टा स्टार्ट हो चुके हैं, एक्सपेंस को भी मेंटेन कर पाए और प्रॉफिट भी पिछले सालों की तुलना से डबल के आसपास किया। तो ये सारे पॉइंट कंपनी के पॉजिटिवली देखने को मिला। अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व जो है वो लगातार इंक्रीज होता गया और बोरिंग्स भी कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में बना हुआ। तो इसका मतलब कंपनी ज़्यादा कर्जा भी नहीं लिया और कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करता गया। फिक्स एसेट भी इंक्रीज किया और उसके साथ साथ कंपनी का CWIP देखेंगे तो कंपनी हर साल में कुछ ना कुछ पैसे खुद के प्रोसेसिंग में लगाते ही रहते हैं। तो वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा आपको फिक्स एसेट में ऐड होता देखना मिलता है। तो कंपनी फर्स्ट टाइम 1100 करोड़ तक कंपनी मतलब 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी खुद को मतलब फिक्स एसेट को इंक्रीज किया। कंपनी इस बार कितना ट्रेड रिसीव किया वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। कंपनी इस बार टोटली ट्रेड जो रिसीव किया, इस बार हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया 270 करोड़ के आसपास। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में देखने को मिला है। और एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो एफआईएस और डीएस पब्लिक के पास बारे में बात करूँ तो डीएस ने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, एफआईएस ने कुछ स्टेक को बेचा और पब्लिक ने प्रोमोटर ने क्या किया, पहले तो जितना होल्डिंग्स था उससे भी होल्डिंग्स को बढ़ा चुके हैं और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो आप कहेंगे सर कंपनी नंबर 1 कंपनी है, आप तो बता रहे थे, फिर भी इस कंपनी का इतना ग्रोथ क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए फूडवेयर इंडस्ट्रीज में ग्रोथ होने में टाइम लगता है, क्योंकि फिर भी देखिए इस कंपनी नंबर 1 होने के बाद भी इसका मार्केट कैप कितना है, 23,000 करोड़। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। मेरे हिसाब से इस कंपनी का 50,000 करोड़ भी क्रॉस करना इजीली आसान होगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करके रखा हूँ और एज ए स्विंग ट्रेडिंग भी बनता है तो उसके ऊपर भी मैं ट्रेड लेता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे कुछ लेवल्स बना वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर एक शानदार लेवल्स क्रिएट हो रहा है। वो लेवल किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक बिग हेड क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर से एक शोल्डर क्रिएट होने के लिए जा रहा है। तो जब इस ट्रेड कंफर्म हो जाएगा, इस ट्रेड कंफर्म हो जाएगा तो ये एक बिग टारगेट बन सकता है जो इसका हेड है। तो मैं फिलहाल के लिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया तो इसलिए मैं कोई भी आपको ट्रेड कहाँ पे बनेगा वो मेंशन नहीं करूंगा। जब यहाँ पे अचीव होगा, जब ब्रेकआउट होगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना।
नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है अवंतल लिमिटेड। तो ये कंपनी एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। तो कंपनी का मार्केट कैप 1400 करोड़, एक छोटा-सा कंपनी है। आरओसी आ रही तो ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को तो जनरेट करते जा रहा है। तो इस बेसिस में मुझे लगता है कंपनी सेल्स ग्रोथ को, प्रॉफिट ग्रोथ को, रिटर्न ऑफ इक्विटी और अच्छा खासा रिटर्न भी, धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। 1 साल में 250% के आसपास रिटर्न दिया। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के मतलब पॉजिटिव में दिखाने के बाद कंपनी बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया। वो क्या है? स्प्लिट का। 14 तारीख को कंपनी स्प्लिट देने वाला है। इसका फेस वैल्यू ₹2 होने वाला है। इसका मतलब 10 का फेस वैल्यू आपको ₹2 देखने को मिलेगा। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 5 शेयर कंपनी देने वाले हैं। तो इस तरीके से स्प्लिट एंड बोनस के लिए आप कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँ तो काम करना ही है तो आपको सारी चीज़ को सीख कर करिए। जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करा किया हूँ, उस सारे चीज़ को स्टडी करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक और अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।